से जो कथा चालू है, इससे हम लोग को आज 5-6 दिन से अच्छा सवारी मिल रही है। वो तो नहीं पता, लेकिन 1,000-500 रुपये आ जाता है। अगर बात करें तो एक दिन में कितने की सेल हो जाती होगी? 3 से 4 हज़ार और अभी महाराज जी आए तो 7-8 हज़ार हो रहा है। हो जाता है 2,000 2,500 का। और जब इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन होते हैं तब उसमें 4,000 5,000 का हो जाता है। शुरू होने से कितना फायदा हुआ है, मतलब बिक्री कितनी बढ़ी है? नहीं, बढ़ा हुआ है। कथा में ही हमारा बिक्री ज़्यादा हुआ है। जहाँ जहाँ गुरुजी जाते हैं वहाँ के साथ ही पूरा चलता है। जी जी पहले वही अपना 1,900 हो जाता है, और अभी कथा में कितना होता है? हो जाता है 1400-1500 1800 2000। पीछे आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि ये वही कथा स्थल है जहाँ पर पिछले 7 दिनों से पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा शिव महापुराण चल रही थी। इस कथा को आयोजित किया था बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति ने। समिति के अध्यक्ष दया सिंह से भी हमने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की, तैयारी को लेकर। इस पूरे कथा को 7 दिनों तक पूरे मीडिया हाउसेस ने, तमाम मीडिया हाउसेस ने अलग अलग तरीके से अपने अपने अंदाज में, अपने अपने नज़रिए से दिखाया। मगर इन सभी विषयों के बाद एक विषय और है जो अनछुआ सा है। लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाने से क्या फ़ायदा होता है, क्यों करवाई जाती है कथा। अब कथा से किसी का फ़ायदा हो या ना हो, मगर व्यापार में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। आपको बता दें, मैं बड़े व्यापारियों की बात नहीं कर रहा। किसी भी एक बड़े आयोजन के होने से जो पंडाल वाले हैं, जो लाइट वाले हैं, जो साउंड वाले हैं, या तमाम जो उस आयोजन को सफल बनाने में लगे रहते हैं, उनका तो फ़ायदा होता ही है। उनको तो रोज़गार मिलता है, उनको पैसे मिलते हैं, तमाम चीज़ें मिलती हैं। अपने काम के एवज में वो पैसे लेते हैं, और जो लेना भी चाहिए, लाजमी भी है। मगर मैं बात कर रहा हूँ उन छोटे व्यापारियों की जो रोज़ाना 200, 300, 400, 500, 1,000 रुपए की बिक्री करते हैं अपने काम के ज़रिए। और इस प्रकार के जब बड़े आयोजन होते हैं तो उनकी बिक्री सीधा 2 गुनी 3 गुनी हो जाती है, और उससे वो काफ़ी खुश भी होते हैं। क्योंकि इस प्रकार के आयोजन से जो है, मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं ई रिक्शा चालकों की, ऑटो चालकों की। इसके साथ ही मैंने एक स्टोरी भी आपको दिखाई थी कि ऑटो चालक किस प्रकार से रोज़ाना एक बार में जो 6 से 7 ट्रिप मार के सवारी भर कर ले जा रहे हैं, जो उनको लगातार चौक दर चौक भटकना पड़ता था कि भाई कोई सवारी मिल जाए, वो अब एक स्थान से लगातार मिलता है। यहाँ तक कि रायपुर के टाटीबंद में ऑटो लगाकर लोग, रायपुर वाले ऑटो वाले यहाँ पर लोग को लेकर आ रहे हैं, बिना बुकिंग के जो रोज़ाना ऑटो चलती है उसमें लेकर आ रहे हैं और यहाँ से लेकर जा रहे हैं, और उसमें उनकी दिन भर की कमाई जो है वो हो जाती है। इसके साथ ही आइसक्रीम का दुकान लगाने वाले, फल फ्रूट का दुकान लगाने वाले, पानी बेचने वाले, भेल मुर्रा बेचने वाले, चाउमीन मंचूरियन बेचने वाले, ऐसे छोटे छोटे तमाम अलग अलग प्रकार के बिजनेस करने वाले, यहाँ तक कि जो आप पंडाल में या कथा स्थल पहुँचते हैं तो टीका लगाने वाले भी बहुत लोग होते हैं, जो हाथ में चंदन टीका ये तमाम चीज़ें लेकर घूमते हैं। उनके बारे में वो, उनका इस सबसे चीज़ से क्या फ़ायदा होता है। एक सीधी बात करें तो आर्थिक रूप से कैसे मजबूती मिलती है, कैसे लोग आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं इस प्रकार के 7 दिन के आयोजन में। कई लोग ऐसे भी हैं जो कथा के लिए अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को बदल के इस कथा में प्रयोग हो सके ऐसे ई रिक्शा चलाना शुरू कर दिए, टीका लगाना शुरू कर दिया, अलग अलग चीज़ों को, कि 7 दिन के लिए ये काम कर लेते हैं, इसमें कुछ पैसे आ जाएंगे। आगे आप उन लोगों की बाइट सुनिए, क्योंकि हमने कथा जब जिस दौरान 7 दिनों के अंदर जो कथा चल रही थी, तो अलग अलग दिन हमने अलग अलग व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, बात करने का प्रयास किया कि उनसे इस प्रकार से क्या फ़ायदा होता है। तो वो क्या कह रहे हैं आप आगे वो सुनिए। बिहारी लाल निषाद, कहाँ से आए आप? रायपुर से। इस कथा से ऑटो चालकों को कितना फ़ायदा होता है, या किस प्रकार से चीज़ें होती हैं? फायदा यही है कि वहाँ रायपुर में चलने से अच्छा बेहतर है कि यहाँ ठीक है, यहाँ से मिल जाता है, फिर वापसी में मिल जाता है, और अपने को रिलैक्स मिलता है और गाड़ी को भी रिलैक्स मिल जाता है। और ऐसा कुछ नहीं है, जो जितना मिलता है उतना ही मिलता है, आराम मिलता है। दिन भर की रोजी जो है वो कुछ समय में निकल जाती है। हाँ, निकल जाते, कुछ समय के लिए निकल जाता है जी। तो ये कथा सबके लिए फायदेमंद रहता है। हाँ जी। भगवान भोलेनाथ सबका उद्धार करते हैं। उद्धार करते हैं सर, उद्धार करते हैं, सबको उद्धार करते हैं। सबका रोजी रोटी लगा हुआ है ना, और सबका दिन निकल जाए, दिनचर्या सब। तो रायपुर में कहाँ से सवारी लेके आते हैं? बुकिंग में आते हैं कि कैसे? बुकिंग मिलता है, बुकिंग में आ जाता है, नहीं फिर सवारी उठाते हुए आ जाता है। अच्छा, हाँ जी। रेगुलर सवारी जो, हाँ, रेगुलर जो आते हैं उसको लेके आ जाते हैं। अजय सिल्लारे, आप कहाँ से हैं? रायपुर से। आप किस प्रकार से कथा में आने से लाभ होता है? भैया एक तो देखो, ऐसे तो हम लोग जा नहीं सकते कोई मंदिर वंदिर, इस बहाने कम से कम कथा सुनने का मौका भी मिल जाता है, प्लस सवारी भी लेके आ जाते हैं, दोनों काम हो जाता है। सवारी की सवारी भी आ जाता है,
सवारी भी सुन लेते हैं, हम लोग भी सुन लेते हैं। इस प्रकार के जो बड़े आयोजन रहते हैं वो आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाते हैं कि छोटे व्यापारियों को या जो ऑटो चालक रिक्शा चालक हैं उनको? भैया लाभ तो सभी को होता है, ट्रेन से लेके खाने से लेके सबको होता है। यहाँ तो ऑटो चालक, दुकानदार सबको होता है भैया। फल वाले को हर किसी को होता है लाभ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिससे कथा से नुकसान हो, सबको लाभ ही लाभ है। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है। कितने समय से ऑटो चला रहे हैं आप? मेरा 4-5 साल हो गया चलाते हुए। जो रोजाना ऑटो में सवारी आती है और जो शिव महापुराण से मिलती है, किसमें ज़्यादा फायदा होता है, किस प्रकार से? नहीं, ये जो कथा चालू है इससे हम लोग को आज 5-6 दिन से अच्छा सवारी मिल रही है। लोग भी आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, हर चीज़। कितना फायदेमंद रहता है इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन जो होते हैं वो ऑटो चालकों के लिए? डेली से ज़्यादा फायदा मिलता है। फायदा मिलता है? हाँ, डेली से। कितना मतलब कितने सवारी एक्स्ट्रा मान के चले कि आप दिन भर में ले लेते हो? ज़्यादा नहीं, जितना आता है इसमें 8 सवारी 10 सवारी ऐसा लेके और चलते एक दिन में कितने राउंड मारते हैं? 4-5 हो जाता है। मतलब फायदा है। हाँ, फायदा है। देवव्रत नीलमलकर। ये कब से टीका लगाने का काम कर रहे हैं? अभी जब आया प्रदीप मिश्रा तब से। इससे पहले क्या करते थे? गुपचुप दुकान में काम में जाता हूँ। एक दिन में कितने लोग को टीका लगा लेते हो? वो तो नहीं पता, लेकिन 1000-500 रुपये आ जाता है। 1000 रुपये तक कमा लेते हो? हाँ, कमा लेते हैं। एक आदमी जिसको टीका लगाते हो कितना देता है? 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये दे देते हैं। हाँ, अपने से। मतलब रोजाना लगभग 200-300 लोग को लगा लेते हो? हाँ हाँ। कहाँ रहते हो? मड़ौदा। मेरा नाम है रौनक। कहाँ रहते हो? मैं ये रहता हूँ सुपेलर साइड। कब से टीका लगाने का काम कर रहे हो? ये मैं आज ही आज आया हूँ। एक दिन में कितने लोग को टीका लगा लेते हो? एक दिन में यही 20-15 लोग को। हाँ, और कितना कमाई हो जाता है? हो जाता है यही 400 तक। दिलीप सूर्यवंशी। ये कब से आइसक्रीम बेचने का काम कर रहे हो? 6 महीने से। 6 महीने। तो नॉर्मल दिनों में और अभी जो पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चली दोनों में कितना फर्क आता है? फर्क बहुत ज़्यादा है ना। बहुत ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा थोड़ा। नॉर्मल दिनों में अगर बात करें तो एक दिन में कितने की सेल हो जाती होगी? 3 से 4 हज़ार। और अभी महाराज जी आए तो 7-8 हज़ार हो रहा है एक दिन की। एक दिन की। मतलब फायदा है। फायदा है ना। किशन प्रसाद। कब से फल बेचने का काम कर रहे हैं आप? मैं तो फल बेचने का काम 90 से कर रहा हूँ। 90 से कर रहे हैं। हाँ। आम दिनों में जब आप ये फल बेचते हैं तो कितने का बिक्री हो जाता होगा? हो जाता है 2000-2500 का। और जब इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन होते हैं तब उसमें 4000-5000 का हो जाता है। मतलब दुगना फायदा है। हाँ, कितना फायदा होता है महाराज जी जब इस प्रकार की कथा करते हैं और आप लोग को दुकान लगाने का अवसर मिलता है? हो जाता है 1000 रुपया 1500 रुपया महाराज के आने पर। आने पे एक्स्ट्रा फायदा होगा। हाँ, ऐसा तो क्या कहना चाहेंगे, इस प्रकार के बड़े बड़े कार्यक्रम होने चाहिए? होना चाहिए भाई। कितने लोग को फायदा मिलता है जो छोटे बहुत लोग को, बहुत लोग को? बहुत लोग को। जितने छोटे व्यापारियाँ हैं उसको बहुत फायदा होता है। सही है शादी कहाँ रहते हैं? बारोस। ये पर्स बेचने का काम कब से करते हैं? अभी 2-3 महीना हो गया पापा के साथ चल रहा हूँ। रोज जो नॉर्मल दिनों में पर्स बेचते हैं तो कितने की बिक्री होती है? कितना पर्स बिकता होगा? 2-3 हज़ार रुपये में बेच देते हैं। और अभी जब एक्स्ट्रा। महाराज आए तो कितना बिक्री हो रहा है? वही 2-3 हज़ार। 2-3 हज़ार। हाँ, मतलब नॉर्मल दिनों में कितना बेचते हैं? कम रहता है कि ज़्यादा रहता है? कम रहता है। अभी महाराज के आने से ज़्यादा है? हाँ, कितना फायदा होता है इस प्रकार के बड़े आयोजन से? वही 2-3 हज़ार तक के बेच लेते हैं। हाँ। टांटी कहाँ रहते हैं? रुआ बांधा गांधी चौक। और क्या क्या नाश्ते में बेच रहे हैं? नाश्ते में पूड़ी है, सब्जी है, चाउमीन है, मोमोस है, चाइनीज़ पकौड़ा है। और कब से कर रहे हैं ये काम आप? ये शुरू से, मैं फर्स्ट दिन स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। इससे पहले कथा की जगह कथा- आप कहीं भी लगाते हैं? ये शहीद पार्क है, शहीद पार्क में मेरी परमानेंट डेली मोमोज की दुकान लगती है। रोज जो बिक्री होती है वो कितने की होती होगी पहले, कथा से पहले? कथा से पहले डेली हमारा रोजी रोटी तो निकल ही जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान ऊपर वाले हमारे को, शिव जी हमारे को पूरा भरपूर हर चीज़ का सहयोग होता है। और कथा शुरू होने से कितना फायदा हुआ है, मतलब बिक्री कितनी बढ़ी है? नहीं, बढ़ा हुआ है। कथा में ही हमारा बिक्री ज़्यादा हुआ है। इससे हम तो 1000-1200 रुपये कमाते थे, लेकिन अभी पर डे हम 3000-2500 ऐसा कमाए रहे। मतलब फायदा हुआ है? फायदा हुआ है, फायदा इस प्रकार के बड़े आयोजन से छोटे व्यापारियों को कितना फायदा होता है? होता है भैया, क्यों नहीं होगा? मतलब होते रहना चाहिए। होते सभी का हो रहा है भैया, सभी का हो ही रहा है। शुभ नाम कुमारपाल, कहाँ से हैं? मथुरा। ये पॉपकॉर्न का ही काम करते हैं? जी, कब से कर रहे हैं काम? ये कर रहा हूँ लॉकडाउन से, जब से गुरुजी की कथा स्टार्ट हुई है। कहाँ करते हैं, मतलब कहाँ बेचते हैं पॉपकॉर्न? जहाँ जहाँ गुरुजी जाते हैं वहाँ वहाँ। के साथ ही पूरा चलता है? जी जी तो इस प्रकार की कथा में दुकान लगाने से फायदा होता है? जी हाँ, बच्चों को 2 रोटी टाइम से मिल रही है और हम भी कमा रहे हैं। तो मतलब ऐसे बड़े
जी जी होते रहने चाहिए। जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे पॉपकॉर्न, केला, अलग-अलग दुकान लगाते हैं, इनको कितना फायदा होता है इस प्रकार के आयोजन? भैया गरीब आदमियों का पेट पल लिया है और क्या है, जिन कितने लोगों का पेट पल लिया, कितनी दुकानें हैं देखो आप ही। कुमार भी कब से झालमुरी का काम कर रहे हैं? हो गया 9-10 साल हो गया है 9-10 साल हो गया। जी। रोजाना कहाँ लगाते हैं दुकान? दुर्ग में। जी जी। अभी ये महाराज जी की कथा में लगाए हैं, तो रोजाना कितना बिक्री होता होगा पहले, कथा से पहले? कथा से पहले वही अपना 1900 हो जाता है, और अभी कथा में कितना होता है? हो जाता है 1400-1500 1800 2000 तक हो जाता है। मतलब फायदा है कथा हाँ में? हाँ इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन होते रहने चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं होना चाहिए ना। जो छोटे छोटे व्यापारी आपके आस पड़ोस में भी लगाए हुए दुकान, जी जी, सबको फायदा होता है इस प्रकार की चीजें? हाँ हाँ। इसमें कई सारी चीज़ें आप तक पहुंचाई गई। बी अलर्ट के चैनल के माध्यम से भी 7 दिनों का सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण भी आपके सामने यूट्यूब चैनल पर किया गया, जिससे आप घर में बैठे हो या कहीं काम पे हो, किसी कारणवश अगर आप नहीं आ पा रहे हैं कथा स्थल, तो आप भी उसका श्रवण लाइव चैनल के माध्यम से कर सकें। इस उद्देश्य के चलते लाइव प्रसारण करवाया गया और लाइव प्रसारण आप तक पहुँचाया गया। इसके साथ ही भीड़ किस प्रकार से यहाँ उमड़ी है, किस प्रकार से लोग पेड़ पर चढ़कर जो कथा सुन रहे हैं, धूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितनी की उम्मीद थी उससे ज़्यादा लोग कथा पर आ गए। 5 पंडाल जो 5 डोम बनाए गए थे वो तक कम पड़ गए। तमाम चीज़ें अलग अलग तरीके से दिखाई गई, चाहे वो बाउंसर्स की स्टोरी हो या बैक स्टेज की यानी पर्दे के पीछे की जो लाइव सेटअप की टीम रहती है उसकी स्टोरी हो। जिस प्रकार से आपने सुना कि तमाम जो छोटे व्यापारी हैं वो इस प्रकार की कथा या इस प्रकार के बड़े आयोजन से खुश हैं और उनकी मांग है कि इस प्रकार की चीज़ें होती रहनी चाहिए। इससे साफ है कि ये इस प्रकार के जो बड़े बड़े आयोजन हैं वो छोटे छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से कितना मजबूत बनाते हैं, आर्थिक रूप से कितना सक्षम बनाते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपने कई लोगों को ऐसे भी देखा जो महाराज जी के साथ ही चलते हैं। पॉपकॉर्न बेचने वाले एक शख्स थे जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि महाराज जी की कथा जहाँ जहाँ होती है वो वहाँ वहाँ जाकर पॉपकॉर्न बेचने का काम करते हैं और उनसे उनका घर परिवार चल जाता है, रोज़ी रोटी चल जाती है, घर वालों को, परिवार वालों को दाल रोटी मिल जाती है। आपका इस विषय में, इस छोटे व्यापारियों को लेकर क्या कहना है, या इस प्रकार के आयोजन से जो आर्थिक लाभ होता है, जो आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है, चाहे वो छोटे व्यापारियों को हो, चाहे वो राज्य को हो, चाहे वो एक शहर को हो, चाहे वो देश को हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।